अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज, ल्यू, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की धन दौलत, कारोबार और करियर के हवाले से कौन सा शोबा है जिसमें इन बुरूज के अफराद लखपति, करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं? कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें ये लोग इंतहाई बरक रफ्तारी और तेजी से तरक्की कर सकते हैं? इनकी तबीयत, मूड और मिजाज के मुताबिक इनके लिए कौन सा शोबा बेहतर रहता है? इसके अलावा किन कामों में ये लोग अपनी सलाहियतों और स्किल्स के जौहर दिखाकर अपने लिए देर पा फवायद का बंदोबस्त कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल सर, दिमाग और कुव्वत मुतख़य्यला पर हुक्मरानी करता है। जो अफराद बुर्ज हमल के ज़ेरे असर पैदा होते हैं, मुतजस्सिस तबीयत के मालिक होते हैं, मेहनती और ज़हीन होते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को मायूब समझते हैं, बल्कि ये लोग बेकार बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। बुर्ज हमल के अफराद फनकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं और तख्लीकी नवीयत के कामों में ज़्यादा कामयाब रहते हैं, जबकि बाद इस उलझन का शिकार होते हैं कि वो अपने लिए किस पेशे को इख्तियार करें, क्योंकि इनका रुझान बहुत से कामों की तरफ होता है, जिसकी वजह से इन लोगों में ये सलाहियत पाई जाती है कि हर काम को इंतहाई माहिराना तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग अपने लिए जिस पेशे को इख्तियार करते हैं उसमें कामयाब रहते हैं और बेहिसाब दौलत कमाते हैं। ये लोग चूंकि खूबरू, खुश अखलाक और पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं, इसलिए ऐसे कामों में ज्यादा कामयाब रहते हैं जिनमें इनका रिश्ता बराह रास्त पब्लिक से होता है। इनकी गुफ्तगू नफी तुली होती है। ये लोग लोगों के मिजाज को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और उन्हें अपनी बातों से कायल करने की सलाहियत भी रखते हैं। दूसरे लोग अपनी मुश्किलात में मशवरों के लिए इन अफराद से रुजू करते हैं। ये अफराद कामयाब लीडर और मुशीर साबित होते हैं। इनकी निगाह हमेशा मुस्तकबिल पर रहती है। ये लोग बहुत सोच समझकर मनसूबाबंदी करते हैं और उसमें नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। एरीज ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को प्रैक्टिकल लोगों में शुमार किया जाता है। फौज और खेलों में नुमायां कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये लोग अगर तिब यानी मेडिकल के प्रोफेशन की तरफ जाएं तो कामयाब डॉक्टर बनते हैं, जिससे इनके माली असासे बढ़ जाते हैं। बाज़ एरीज अफराद इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत सौ को पीछे छोड़ देते हैं। इन अफराद को ये इल्म होता है कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं और वो उसे हासिल करने में कामयाब रहते हैं। ये लोग इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार रहना पसंद करते हैं। किसी के अहकामात को मानने के बजाय खुद अहकामात सादिर करना और उनकी तामील कराना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी ग्रुप के रुकन की हैसियत से काम करने के बजाय खुद मुख्तार हैसियत से ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करते हैं। एक खामी जो बाज़ हमल अफराद में पाई जाती है कि ये लोग एक काम को शौक से शुरू करके फिर दिलचस्पी में कमी कर देते हैं, जिससे इनका माली नुकसान का खदशा रहता है। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात ऐसे शोबों और प्रोफेशंस के लिए बेस्ट लोगों में शुमार होते हैं, जिनमें इन्हें अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिले। इन लोगों में लीडरशिप की सलाहियत फितरी तौर पर पाई जाती है और हर तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ ये लोग कामयाब फनकार और एक्टर भी होते हैं। इनकी गुफ्तगू में कोई फरेब नहीं होता, ये जानते हुए भी कि इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये लोग सच बोलना तर्क नहीं करते। असद अफराद जिस काम को हाथ लगाते हैं पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल रखते हैं। किसी की मातहती में काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका आ भी जाए तो उस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखते हैं जब तक कि अपने पसंदीदा मकाम पर नहीं पहुंच पाते। ये लोग काम की नौइयत के अलावा मुतलका अफराद की नफ्सियात से आगाह होकर उनसे काम लेने का फन भी जानते हैं। असद अफराद तकदीर पर भरोसा करने के बजाय अपने कुव्वते बाजू पर आगे बढ़ते रहने को तरजीह देते हैं। वक्त के धारे को समझकर उसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी नाकाबिल तस्खीर ज़हनी कैफियत की वजह से नाकामी का तसव्वुर भी जहन में नहीं लाते। इसके बरक्स अपनी तमाम तर सलाहियतों को भुए कार लाते हुए कामयाबी हासिल करने की लगातार कोशिश करते हैं। इन लोगों के लिए रुपया, पैसा और दौलत कमाने के लिए बेहतरीन कारोबार, सनत व तिजारत, समाजी फलाह व बहबूद के काम, सियासत, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल पर्सनैलिटी बनना, नफ्सियात का शोबा, तालीम व तदरीस यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर किस्म के इंतजामी उमूर और ओहदे जिनमें इनकी हैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटर की हो, मेडिकल का शोबा, लीडरशिप,
मैनेजर की पोस्ट, डॉक्टर, चेयरमैन, ओवरसीज का कारोबार, ज्वेलरी का शोबा, आग बुझाने वाले काम यानी फायर फाइटिंग का शोबा, बॉक्सर होना, शिकारी होना, होटल चलाने का काम या किसी सर्कस में इंतजामी मामलात का शोबा इनके लिए इंतहाई मौजूद रहते हैं। इन शोबों में ये लोग ना सिर्फ बहुत ज्यादा दौलत और रुपया पैसा कमाते हैं बल्कि इनकी तरक्की की रफ्तार भी तेज रहती है। इसके साथ साथ असद अफराद अखराजात के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात रहते हैं। इन्हें हर वक्त ये खदशा रहता है कि कहीं इनके माली असासे कम ना हो जाएं और ये कभी माली मुश्किलात से दो चार न हो जाएं। ये लोग अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने वाले लोग होते हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात बातों के बजाय काम को तरजीह देने वाले लोगों में शुमार होते हैं। इनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है, ये किसी बात को शायद ही कभी और किसी वक्त भूल पाएं। ये लोग हर तरह की पाबंदी से घबराते हैं। इनको किसी काम में भी शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए बल्कि इत्तेदाल पसंदी की खूबियों से आगाह होना चाहिए। इनको अपनी क़ुव्वत इज़हार को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इनको कुदरत की तरफ से बहुत पुरजोर मुतहर्रिक करने वाली ताकत अता होती है। अकरब ज़ोडिक साइन का हुक्मरान सियारा मरीख है जो हादसात को कंट्रोल करता है, इसलिए अकरब अफराद को तेज़ धार वाले आलात और धमाका खेज अशिया से होशियार रहना चाहिए। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेज़ धार वाले इंस्ट्रूमेंट से काम लेते हुए इन लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इनके लिए ऐसी जगहों पर ख़तरा मौजूद होता है जहाँ पर कोई मशीनरी का काम हो रहा हो। एक कारोबारी अकरब के मुतालिक अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है लेकिन इसके नताइज ख़तरनाक निकलेंगे। अक्सर स्कॉर्पियंस अफराद इंतहाई सोच समझ कर मनसूबाबंदी करते हैं और जब कोई मुलाजमत कर रहे हो तो इनको मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और जो शख्स भी इनके सामने मज़ामत पेश करता है उसे उठाकर फेंक देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ये लोग निहायत सुकून से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं और अपने मातहत लोगों पर ये जाहिर करते हैं कि उनका नेमल बदल और कोई नहीं, गोया उनके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। अकरब अफराद को इजाफी जिम्मेदारियों को कबूल करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती और अपनी पोजीशन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए ये लोग देर तक काम करते रहते हैं। बुरहानों में अकरब अफराद मजबूत किरदार के साबित होते हैं जहाँ दूसरे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यही वो मौका होता है कि ये लोग अपने बुनियादी कामों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इन लोगों के लिए डॉक्टर, हकीम, फिलासफर, फिजिशियन, पामिस्ट, नफ्सियात दान, माली मुशीर, तामीराती काम, अकाउंटेंट का शोबा, सुराग रसानी यानी जासूसी का काम, सहाफत यानी जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, सर्जन, ब्रोकर, साइंसी तजर्बात का शोबा ऐसे शोबे हैं जिनमें ये लोग बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। एक्वेरियस यानी बुर्दल्ब से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए ज़रूरी है कि ये लोग अपने अंदर मौजूद चंद रिवायती अकायद को तर्क कर दें। इनके दौलत के घर पर जुपिटर हुकूमत करता है जो इन्हें रुपए, पैसे और माली मामलात में वसी तर मौक़े देता है। अलबत्ता एक्वेरियंस अफराद का रवैया बाज़ औक़ात दूसरे अफराद के लिए नाकाबिले फ़हम हो जाता है और लोग उनको समझने और उनके बारे में राय कायम करने में कभी कभी हीलो हुज्जत और तरद्दुद का शिकार हो जाते हैं। इनके दिमाग में नित नए ख्यालात आमाजगा होती है। बाज़ लोग इन्हें तसव्वुरात में खोया रहने वाला समझते हैं जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस कारोबार में भी कोई दल फर्द हो वो कारोबार कभी भी खसारे में नहीं जाता और इन अफराद की खुशबख्ती है कि इनका शरीके कार भी खूब दौलत कमाता है। ये लोग रुपए, पैसे और कारोबारी शराकत दारी के लिए इंतहाई मौजूद लोग होते हैं। ये लोग बेहतरीन किस्म के ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की सलाहियत रखते हैं। ये अपनी सलाहियत ऐसे कामों की तरफ खर्च कर सकते हैं जिन्हें ये पहले अपना करियर मान चुके हैं। शीशों पर नक्श निगारी करना, उनके अंदर ढालते वक्त फूल पत्तियां और डिज़ाइनिंग करना, फैब्रिक की बुनाई, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ऐसे शोबे हैं जिनमें दल्ब अफराद अगर अपनी सलाहियतों और स्किल्स को शो करें तो इंतहाई फ़ायदेमंद सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, किसी लाइब्रेरी का सेक्रेटरी होना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दफ्तरी काम, जर्नलिज्म, टेक्नोलॉजी की दुनिया, सरकारी मुलाजमत, हवाबाजी का शोबा, किताबें जमा करना और किताबों से मुतल्लिका काम, मोटर इंजीनियरिंग, आर्ट, अदब और शायरी का फन, कंपनी प्रमोटर, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर तज्जिया करना, फिजिक्स की दुनिया, सोशियोलॉजी और नादिर अशिया की खोज करना या उनकी खरीदो फरोख्त, लेबर ऑर्गेनाइजर के शोबे ऐसे शोबे हैं जिनमें ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं और इन शोबों में अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ये लोग बहुत तरक्की करते हैं और इनके लिए ये करियर बहुत बेहतरीन रहते हैं। इन शोबों में इनकी धन दौलत
اور روپے پیسے میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کو چاہیے کہ اگر یہ گروپ کی شکل میں کام کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ لوگ تنہا کسی کام میں ہاتھ ڈالیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔